थैंक्स बडी। शूज पहना हो या पहन लोगे? वैसे फ्लोरिडा से न्यू जर्सी कितनी दूर है? कार में करीब 2 दिन लगेंगे, पर वो नहीं चाहते कि हम जाएं। जानती हूँ। आप ठीक हैं? हाँ, पर तुम्हारे पापा और मैं बात कर रहे थे और हमने सोचा बेहतर होगा कि तुम्हारी दीदी और मैं पहले वहां चले जाएं और फिर कुछ दिनों बाद तुम्हें वहां बुला लें। क्या कहा? हम इसे नहीं छोड़ सकते। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे? अगली बार ले जाएंगे बेटा। डैड ने प्रॉमिस किया था। उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने कहा वो तुम्हें मिस करेंगे। मैं उनसे बात करके आती हूँ। रोज, वो फिलहाल अच्छे मूड में नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शेड कस्टडी की बात हुई थी ना। हम जेड को उनकी परमिशन के बिना नहीं ले जा सकते। अपने भाई से एक बार मिल लो और कार में जाकर मेरा वेट करोगे। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मुझे भी साथ ले चलो। ओके, तुम्हारा सामान वापस रखते हैं बेटा। रोज प्लीज। मुझे माफ करना। रोज बेटा उसे जाने दो, हम जल्द मिलेंगे। तुम सुन रही हो बहन? क्या हम बात कर सकते हैं दुखों की महारानी? मैं हमेशा तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ डिजायर। एक खबर देनी थी। सच्ची खबर? क्या वो वापस आ गया? कौन? ओह, वो नहीं नहीं, वो अभी लापता है। हम बात कर रहे हैं ड्रीम की। वो खुद को आजाद करने में कामयाब रहा। लगता है तुम फिर उसे अपनी चाल में फंसाना चाहते हो। पिछले 100 सालों में उसने बहुत कुछ सहा है। हाँ, तुम्हें ऐसा लग सकता है, पर वो अब भी हमेशा की तरह अहंकारी और खड़ूस है। तुम्हें लगता है हमारे बचकाने की वजह से फर्क पड़ेगा? ये कोई खेल नहीं है बहना। ड्रीम को अब भी लगता है कि उसकी दुनिया हमारी दुनिया से श्रेष्ठ है। यही वक्त है उसे समझाने का कि डिस्पेयर और डिजायर के बिना सपनों का कोई वजूद नहीं। जो भी तुम्हारी नई चाल है ना, वो काम नहीं करेगी। न पिछली बार की थी और न उसके पहले कभी। नाडा सिर्फ एक गलती थी और रॉड्रिक बर्जेस छोटा सा प्यादा। पर वक्त बदल चुका है मेरी बहन, मेरी जुड़वा। सपनों का पावर सामने आया है। सदियों में पहली बार ऐसा हुआ, और वो एक लड़की है। तो हम इंतजार करें। जरूरत नहीं। वो लड़की नहीं जानती कि वो क्या है, पर उसने भंवर की तरह मंडराना शुरू कर दिया है। हर चीज को, हर इंसान को अपनी तरफ खींच रही है। मॉर्फियस को भी। कौन है वो जो ड्रीम के साम्राज्य को तबाह करेगी? उसका नाम रोज है। रोज वॉकर। रोज। लाइडा, मुझे जेड का नया फोटो मिला। क्या? वैसे पुराना है, मुझे अभी मिला। मिस ब्लूम, हाय, मैं रोज वॉकर, मिरांडा की बेटी। कार पहुंचने वाली है। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर मैं मॉम का सामान देख रही थी। काल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने रोज से यहाँ रहने के लिए पूछा जब तक आप लोग यहाँ नहीं हो। उसमें मुझे मेरे भाई की फोटो मिली जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसके साथ जूते मत भूलना। डिवोर्स से पहले की है, यानी फोटो 7 साल पुरानी है, पर इसमें उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा है। क्या मैं आपको भेज सकती हूँ? जब
फॉस्टर एजेंट ने मुझे कुछ नहीं बताया, तब आपने मुझे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने को कहा था। मुझे लगा मॉम की जायदाद से उसकी फीस क्लियर हो जाएगी। ओह नहीं, मैं आपका पूरा पैसा पे कर दूंगी। बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए। क्या आप जॉब के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं? ओके, टाइम देने के लिए शुक्रिया। सारा पैसा खत्म हो गया? उसने कहा मॉम ने सारा पैसा इस फ्लैट पर लगा दिया। वो चाहती थी तुम्हारा एक घर हो। वो चाहती थी जेड का भी एक घर हो। हमें अब चलना होगा। अगर मैं ना कहूँ तो? रोजी, मैं दूसरे देश कैसे जाऊं? मेरे पास ना पैसा है ना जॉब। मेरी बात सुनो। अगर कोई तुम्हें मिलने के पैसे दे रहा है तो वो तुम्हारा जॉब है, और ये फाउंडेशन तुम्हें लंदन जाने के पैसे दे रहा पर है। वो पैसे नहीं दे रहे। तुम्हें हर रोज 250 पाउंड मिलने वाले हैं, वो भी कैश, पूरे 7 दिनों तक, अपनी फैमिली पर एक छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए। बिजनेस क्लास? हाँ, ये फाउंडेशन तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वो मैं नहीं हूँ जिससे वो मिलना चाहते हैं, वो मेरी मॉम थी। वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। और यहाँ तुम मेरे साथ फंस गई। सॉरी रोज। नहीं, थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। और कोई चॉइस ही नहीं थी, तुम्हारी मॉम ने जिद की, और मुझे इस बात की खुशी है। तुम्हें अब अच्छा लगता होगा, है ना? शायद तुम अब दिन के हर वक्त हेक्टर के बारे में नहीं सोचती होगी, क्यों? शैम्पेन? थैंक यू। थैंक यू। लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड और तुम्हारी मॉम यही कहते कि जिंदगी बहुत छोटी है बिजनेस क्लास को एंजॉय न करने के लिए। क्या आपने उस वोर्टेक्स के बारे में सुना? हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हर कोई? क्या मतलब है तुम्हारा हर कोई से? वो केन बात करता है, पर एबल, अगर मेरा किसी भी अनसुने जीवों के बारे में गप्पे मारने का मन होता तो मैं तुम्हें खुद पूछती, लेकिन मैं यहाँ जनगणना का संचालन करने आई हूँ लॉर्ड मॉर्फियस के लिए। तो यहाँ जितने तरह के जीव रहते हैं, मुझे उनकी पूरी सूची चाहिए। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। एक मैं हूँ, और मेरा ये राज का महल तो है ही, और कुछ शरारती चूहे, और नीचे तहखाने में कुछ अजीब तरह का भद्दा सा जीव है। अजीब तरह का भद्दा सा जीव? मेरी वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं होती। और मैं इसके बारे में बताना ही भूल गया। मेरा खास दोस्त, इसका नाम है गोल्डी। एक नया सदस्य, नन्हा गार्गोइल, नाम है गोल्डी। तो क्या लॉर्ड मॉर्फियस उसके बारे में जानते हैं, उस सपनों के भंवर को? लॉर्ड मॉर्फियस के पास काफी सारे जरूरी काम हैं बजाय बेफिजूल की अफवाहें सुनने के। शायद इसे इंग्लैंड की इसी ट्रिप की जरूरत थी। अब जाके सोई है। इस ट्रिप का कुछ तो फायदा हुआ। इसे नींद नहीं आती क्या? नहीं, वो अपनी मॉम की जायदाद को लेकर परेशान है, अपने भाई को ढूंढ रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि उसे ये ना सोचना पड़े कि अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई है। पर वो अकेली नहीं। नहीं, वो नहीं है। दोस्त होना अच्छा है, पर क्या? अपने पेरेंट्स को खोने के बाद ही ये एहसास होता है कि हम दुनिया में सिर्फ रिश्तों के बिना पर ही जी रहे होते हैं। किसी की बेटी होने के नाते, किसी की बहन, किसी की बीवी, जैसे कि मैं। I'm sorry। तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? पता नहीं, शायद नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि काम पे वापस जाने के बजाय मैं लंदन जा रही हूँ, अपने मरे हुए हस्बैंड से बात करते हुए। मैम? सॉरी आपको जगाने के लिए। क्या आप अपना सीट बेल्ट बांध सकती हैं? थैंक यू।
जैसा आपने कहा था, मैंने जनगणना पूरी कर ली है लॉर्ड मॉर्फियस। बढ़िया। और इसके हिसाब से मुझे 11,062 की आबादी मिली है। वाह, किसी ने बहुत मेहनत की है। हाँ, वैसे कुछ नए जीवों के होने का भी पता चला है, ऐसा तो होना ही था। पर 3 खास जीव लापता है मालिक। जैसे कि? पहला है गोल्ड, एक बुरा सपना जिस पर मैं आज तक भरोसा नहीं कर सकी। रूप बदलना उसकी खूबी है, उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। और कौन? वो कोरिंथियन। मुझे लगा ही था, अभी भी इंसानों को नुकसान दे रहा है जबकि उसका काम कुछ और है। हाँ, और आखिरी है फिडलर्स ग्रीन। फिडलर्स ग्रीन। ये कुछ चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वो अपनी प्रजाति का एक जिम्मेदार जीव है और काफी भरोसेमंद भी। जानती हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैं मौजूद नहीं था जब मेरी यहाँ जरूरत थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मेरे नहीं? मालिक। फिर किसकी है? माफ कीजिएगा, मगर एक और जरूरी खबर है। लगती तो अफवाह है, पर हाँ बोलो। कुछ अफवाहें हैं कि एक सपनों का भंवर कुछ वक्त से सामने आया है। शायद आप उसके बारे में पता लगाना चाहें। ये अफवाह कुछ हद तक सही है। सपनों का भंवर बना है एक सच्चा एन्यूलेट, वो भी इस सदी का पहला। तब तो आपको उसे ढूंढना चाहिए मालिक। उसे काबू करना जरूरी है। ये भंवर एक लड़की है लूसियन, कोई चीज नहीं। और एक नितांत शक्ति किसी भी इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता जब तक वो उसके लिए खतरा ना हो। पर खतरा बनने के पहले उसे रोकना सही नहीं? फिर शायद हमारा ये खतरा बाकी 3 परेशानियों का समाधान बन जाए। वो आखिरकार एक भंवर है लूसियन। आज या कल वो हमारे भटके हुए सपनों को खींच ही लेगी। आपको नहीं लगता इसमें खतरा होगा? वो सपनों की दुनिया मिटा सकती है और उस दौरान जागते संसार को भी। मेरी उस पर नजर रहेगी। हाँ, मगर जब वो नींद में होती है, शायद हम में से किसी को उस पर नजर रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा बार बार ख्वाबों की दुनिया को छोड़कर जाना सही नहीं होगा। मैं जा सकता हूँ। तो ठीक है, लूसियन तुम्हें काम समझा देगी मैथ्यू, और तुम जो देखोगे मुझे भी वही दिखेगा। रोज, उठ जाओ, हम पहुंच गए। मैंने अभी एक अजीब सा सपना देखा। थैंक यू। मिस वॉकर। हाय, मैं हूँ रोज। हाय, मैं हूँ लाइटा हॉल। आप वकील होंगे मिस्टर होल्डवेल। होल्डवे कहते हैं मिस। सॉरी। और अटलांटिक द्वीप के इस तरफ हमें वकील बुलाया जाता है। क्या ये फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है? ये बूढ़े लोगों के लिए प्राइवेट होम केयर है। मेरी क्लाइंट यहीं रहती हैं। क्या हम अंदर चलें? प्लीज मेरे पीछे आइए। आपकी क्लाइंट इस फाउंडेशन को चलाती हैं? मेरी क्लाइंट आपको इस बारे में मुझसे बेहतर समझा सकेंगे मिस हॉल। आपको पता है एन्यूलेट क्या होता है? क्या कहा? एन्यूलेट। ये एक अंगूठी की तरह होता है, पुराना शब्द है। इतनी छोटी लड़की इस पुराने शब्द के बारे में कैसे जानती है? मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ, मैं 21 साल की हूँ। बस लोगों को मुझे देखकर लगता नहीं है। हर कोई आईडी मांगता रहता है, अजीब लगता है। मेरी बात मानो, जब मांगना बंद कर देंगे ना, तब और अजीब लगेगा। अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। तुम ही रोज हो ना? मैं ही हूँ, और ये है मेरी फ्रेंड लाइटा हॉल। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम यूनिटी है, यूनिटी किनकेड। थैंक यू मिस्टर होल्डवे। ये तो मेरा फर्ज था।
काफी सीरियस इंसान है ना? प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। ओह, ये किसका है? ओह, मैं बचपन में इससे खेलती थी। अभी भी नया लग रहा है। या फिर मैं यूं कहूं कि मैं इससे कभी खेल नहीं पाई। क्यों नहीं? मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये डॉल हाउस मुझे गिफ्ट मिला था मेरे 12th बर्थडे पर। डॉक्टरों का कहना है कि मुझे उसी रात कोई एनसेफेलाइटिस लेथार्जिका नाम की बीमारी हो गई थी। उठ जाओ, सुबह हो गई बेटा। मैं रात में सोई और फिर उठी ही नहीं। बच्चा, यूनिटी। 8 महीने पहले तक। मगर अपने सपनों में मैंने बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी। मैं अपने पापा का बिजनेस संभालने लगी और एक सुनहरी आंखों वाले आदमी से मिली। हमारा एक बच्चा हुआ। लेकिन जिस वक्त मैंने आंखें खोली मुझे समझ आया कि वो सब सपना था, सिवाय उस बच्चे के। सच ये है, जब मैं हॉस्पिटल में सो रही थी मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उस वक्त बात दबा दी गई, पर मिस्टर होल्डअवे ने पता लगाया कि उसे किसी अच्छे परिवार ने गोद लिया था और बाद में उसने भी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम मिरांडा है, मिरांडा वॉकर। तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारी परदादी हूँ रोज, और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए। पर मैंने सोचा कि अगर तुम्हें सच पहले बता दिया तो शायद तुम नहीं आओगी, और शायद मैं वो सहन नहीं कर पाती। मैं आपको अकेली छोड़ देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, नहीं है। प्लीज रुको। आप बात कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने के लिए। पर प्लानिंग कमेटी के को चेयरमैन होने के नाते मेरा मानना है कि हमें फैमिली मैन के लिए कोई बेहतर नाम सोचना पड़ेगा। तो हमें एक खास नाम चाहिए, अर्जेंट नहीं है, जितना जल्दी हो सके। क्या तुम्हें कोई और बड़ा दावेदार सूझ रहा है? मून रिवर, नहीं। द कैंडी मैन। हमें कोई बढ़िया दावेदार चाहिए। इवेंट के टिकट्स पहले ही बिक चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले कम है। इसलिए तो हमें कोई अच्छा चाहिए। ऐसा कौन है जिसे देखने के लिए हम पैसे देंगे? कोरिंथियन। हर साल उनसे बात होती है, कोई जवाब नहीं। नहीं। थैंक यू। क्या लगता है उम्र कितनी होगी? कोरिंथियन की? वो तो सालों से जिंदा घूम रहा है। नहीं, उस वेटर की। 16-17। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। बस दिखने में ही बड़ा है। हो सकता है शायद पिछले सालों में कुछ नए कुरिंथियन आए हों। इस युग का जो कोरिंथियन है उसका काम बहुत सॉलिड है। ये पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, डीसी की। फिलहाल वो ईस्ट की तरफ है, ज्यादा दूर नहीं है। उसने उसकी आंखों के साथ क्या किया होगा? वो एक कलेक्टर है, हमारी तरह। मैं कुछ दूसरी तरकीब अपनाकर उसे मिलने को बुला सकता हूँ। नहीं, अगर हमें उसका ध्यान खींचना है तो हमें उसकी तरह सोचना होगा, उसकी तरह करना होगा। क्या तुम कहना चाह रही हो? हमें कोरिंथियन को कॉपी करना चाहिए। शायद मजा आए। हम किसी और के काम की कॉपी नहीं करते हैं, ये हमारा रूल है। उस इवेंट में आने वाले 100 से ज्यादा सीरियल किलर्स की जिम्मेदारी भी हमारी है। कलेक्टर्स कहो प्लीज। और वो अच्छा पैसा भी दे रहे हैं फैमिली मैन को देखने के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो करना है करो। वॉशरूम? क्या कोरिंथियन का भी कोई टाइप होगा? किससे मिलना है आपको? ओह, तुम रोज वॉकर नहीं हो। नहीं, मैं काल हूं। रोज के रूममेट। घर संभाल रहा हूं।
वो बाहर गई है। और आप कौन? कह सकते हो मुझे एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश है। रोज के लिए एक जॉब ऑफर है। सच में? बता सकते हो मुझे कहाँ मिलेगी? फिलहाल तो वो ट्रैवल कर रही है, पर मैं मैसेज दे सकता हूँ। क्या लगता है कब तक वापस आएगी? 1 हफ्ते में, पर अंदर आकर इंतजार कर सकते हो। कोरिंथियन की तकनीक बड़ी शानदार लगती है, एकदम परफेक्ट। एक बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए महीनों की रिसर्च लगेगी, साथ ही सही औजार भी लगेंगे। और कोरिंथियन उसके जैसा काम करने वाले पर ध्यान क्यों देगा? वैसे मैं जरूर देता। अगर बाहर कोई नया इंसान मेरे काम का फायदा उठाए तो मैं उसे ढूंढूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि वो फिर कभी ऐसा ना करे। ये अच्छी वजह है ऐसा ना करने के लिए। हाँ, तुम्हारी बात सही है। हम लोगों ने सोचा है कि हम नहीं जा सकते। हमें अभी तक कोई खास मेहमान नहीं मिला और ना ही सॉलिड प्लान बना है। और मुझे मीठा खाना है। वो वेटर का है। मेरे पास एक प्लान है। हम कोरिंथियन को एक मैसेज भेजने वाले हैं और वो वेटर अब वापस नहीं आ रहा। लाइटा को बुलाती हूँ, बस अभी आई। रोज बेटा। हेलो रोजी, आओ मेरी प्यारी बच्ची। तुम एक अहम मोड़ पर हो रोज वॉकर। आपको मेरा नाम कैसे पता? कौन है आप? नाम अलग है लेकिन उसके मायने सिर्फ एक ही हैं। त्रिदेवियों का आशीर्वाद हमेशा तुम पर है, पर तुमने हमसे मिलने का कभी सोचा नहीं होगा। हम सिर्फ तुम्हें सावधान कर सकते हैं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा किस चीज से? जिंदगी से मेरी बच्ची, और उन चीजों से जो जिंदगी से बढ़कर है, जो बिन मांगे दे दी जाती है। सपनों से बचो और उस दुनिया से। क्या मतलब? तुमने सही सवाल नहीं पूछा। सही सवाल पूछा होता तो हम तुम्हें सचेत करते। कोरिंथियन के बारे में पूछने पर शायद जेट के बारे में और लॉर्ड मॉर्फियस के। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लगता है मुझे जेट लैग हो गया है। तुम एक दूसरे को कैसे जानती हो? एक्चुअली हम पड़ोसी हैं एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते हैं। और जब मेरी मॉम की तबीयत खराब हुई तब मानो लाइटा और इसके हस्बैंड ने मुझे गोद ही ले लिया। हमें लगा तुमने हमें गोद ले लिया। तब तो तुम और तुम्हारा पति भी हमारे परिवार के सदस्य हुए। उनका भी प्लेन टिकट बुक करूं ताकि वो भी यहाँ आ सके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हेक्टर 1 साल पहले गुजर गए। अरे नहीं, एक एक्सीडेंट में किसी ने सिग्नल तोड़ा था। सुनकर अफसोस हुआ। नहीं ठीक है। हेक्टर और मैं कॉलेज में मिले थे, हमने साथ में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, साथ में कंपनी खोली, हम बहुत साल साथ थे। पर फिर भी वो साल कम पड़ते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो हम सभी ने अपनी जिंदगी में कई रुकावटें झेली। शायद इसी का नाम जिंदगी है, हर वक्त रुकावटों का सामना करना और अपनों को फिर से पाना। तो अब हमें बस तुम्हारे भाई को ढूंढना है। मैं सोच रही थी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने का, या शायद कुछ वक्त बाद खुद केप कैनेडी शिफ्ट होने का। जरूर जाना चाहिए। जरूर जाऊंगी, पर पहले मुझे एक जॉब की जरूरत है। मैं तुम्हें जॉब दूं तो? कैसी जॉब? मेरे पड़पोते को ढूंढ निकालने की। देखो मैं पूरा खर्चा उठाऊंगी, रहना, खाना पीना और सैलरी भी दूंगी। यूनिटी, मैं चिंता मत करो, बहुत पैसा है मेरे पास। हमारा खानदानी बिजनेस है किनकेट शुगर का। सच में? ओह माय गॉड। देखो ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा, मुझे अपने पड़पोते से मिलना है। लाइटा, तुम साथ जाओगी? हम तीनों चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं साथ नहीं आ पाऊंगी, पर उसके बावजूद मैं साथ रहूंगी। नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सालों पहले दी थी, अब ये तुम्हारी है। थैंक यू। ये एक गोल्ड एन्यूलेट है,
क्या क्या बात है? मैंने कार में एक सपना देखा जिसमें एनुलेट का जिक्र हुआ था। सच में? उम्मीद करती हूँ सारे सपने जल्द पूरे हों। घर संभालना इतना मजेदार होता है पता नहीं था। तुम्हारे लिए रोज काफी किताबें छोड़कर गई है। पढ़ना पसंद है? मुझे लोग पसंद हैं। खुश नसीब है वो लोग। आपने जॉब के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। जो ऑफर रोज के लिए लाए हो? ओह, मैं चाहता हूं रोज मेरे लिए काम करे। देखो, मैंने खुद का कुछ करने के लिए पुरानी जॉब छोड़ी। अगर रोज मेरे साथ काम करे तो मैं अपने बॉस का पूरा बिजनेस छीन लूंगा। कुछ ऐसा शुरू करके जो सिर्फ हमारा हो। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे काम पर जाना है। औरों का शिकार करने? लग तो ऐसा ही रहा है। पक्का क्या आप रुक नहीं सकते एक और राउंड के लिए? इस बार बिना चश्मे के ट्राई करेंगे। रोज से कहना मुझे कॉल करे। ये रही वो रोज वॉकर, जिसकी उम्र है 21 साल। माँ मर चुकी है, पिता भी मर चुके हैं। बेचारी बच्ची। उसका एक भाई भी है, जेड वॉकर, और भी कोई है। ये सच है? हाँ, नए खगोलीय ग्रह को बनाने की अनुमति मिल चुकी है। मैं उस बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सपनों के भंवर के बारे में बात कर रहा हूँ। लॉर्ड मॉर्फियस खुद उसके सपनों पर नजर रखे हुए है, रखना भी चाहिए। और जागते संसार में उस पर नजर रखने मैथ्यू जा रहा है। क्या? मैथ्यू कौन है? मर्व, वो मैं हूं। रुको, वो किसी नए को भेज रहे हैं? क्यों ना भेजे? तुम्हें यहाँ आए 5 मिनट भी नहीं हुए। तुम्हें पता है किन चीजों पर नजर रखनी है? नहीं, क्या तुम जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये बताओ कि किन चीजों पर नजर रखूं? किसी भी विचित्र व्यवहार पर। कद्दू और बोलते कौवे से भी विचित्र? जरा साफ साफ बताओगे? अगर उसने कुछ भी गलत सोचा तो वो उसके सपनों में दिख जाएगा, जिसका असर उसकी जागते जिंदगी पर भी होगा। तो नजर रखना उसे कोई झटका या सदमा तो नहीं लग रहा? कुछ भी जिससे उसके मन में हमें मारने का ख्याल आए। मतलब उसकी हर बात पर? असल में हाँ। बच्चा समझदार है। ओ, और दोस्त, अगर तुम्हें जरा भी शक हो तो मालिक को बताने से पहले लुसियन को बताना। मर्विन, क्या सब जानते हैं कि यहाँ सब कुछ आप ही देखती हैं? मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना बात। शुक्रिया मैथ्यू। तो जो नए खगोलीय ग्रह की बात थी, बाद में करते हैं। वेलकम होम। थैंक यू। वापस आकर कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो केप कैनेडी बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, फ्लोरिडा में लोगों को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, शायद आप लाइटा है। मैं हूँ हैल कार्टर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। ये हैल का होटल है। हाँ, ये पहले मेरी दादी का घर हुआ करता था, पर अब मेरा होटल है। ओह, मुझे दो। थैंक यू। क्या तुम दोनों पहले से दोस्त हो? नहीं, जब मैं यहाँ रूम बुक कर रही थी तब इनसे फोन पर बात हुई। शायद मैं रोज को अपनी कहानी सुना चुका हूँ। और मैं हैल को सुना चुकी हूँ। हे, क्या तुम रोज और लाइटा हो? हाय। हाय, मैं हूँ केन। और मैं बारबी। अच्छा इत्तेफाक है। है ना? अब से हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं, हम पास ही घर देख रहे हैं। अच्छा, आज रात हम बाहर जा रहे हैं ना? अगर तुम जेट लैग नहीं हो तो? नहीं, हम भी चलेंगे। ग्रेट। आज की मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।
शायद मैंने तुम्हारी कहानी इनके साथ भी शेयर की है, मगर सिर्फ तुम्हारे भाई का पता लगाने के लिए। हम गॉसिप नहीं कर रहे थे। हमें तुम्हारी माँ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, और आपके पति के बारे में। शांतल और जेल्डा ऊपर तुम्हारे कमरे के सामने रहती हैं। हमारे पास जहरीली मकड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन है, जो कि पूर्वी समुद्र तट से लिया गया है। ओह, क्या तुम देखना चाहोगी? शाम को भी देख सकती हो। ओह, जेल्डा जानना चाहती है कि आपने गिलबर्ट को भी बुलाया? हाँ, उसके दरवाजे के नीचे मैसेज छोड़ दिया है। ओह, तो रात को मिलते हैं, नई हाउसमेट्स। ये लोग बहुत अच्छे हैं। क्या ये बहनें, माँ, बेटियां, प्रेमी, ये कोई नहीं जानता। कुछ चीजों को ना जानना ही अच्छा है। और ये गिलबर्ट कौन है? गिलबर्ट स्टोर रूम में रहता है, पर वो ज्यादा दिखाई नहीं देता है, वो बस पढ़ता रहता है। तो बस इतने ही है, या और भी कोई है जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता है? इस घर में कोई राज नहीं होता। हम सब एक बड़ी, पुरानी, खुशहाल, अजीब फैमिली है। सॉरी। कोई बात नहीं, हम फैमिली की वजह से यहाँ हैं। माफ करना मिस वॉकर, मगर जैसा मैंने आपकी मॉम के वकील से कहा और मेल भी किया, मैं कानूनी तौर पर आपके भाई की जानकारी नहीं दे सकती। पर अगर आप जेड के पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें। वो उसके पेरेंट्स नहीं हैं। वो हैं, जब तक जेड उनके पास है। पर मैं उसकी बहन हूँ। मैं समझ सकती हूँ, पर आपको भी ये समझना होगा कि कानूनी तौर पर आपका जेड पर कोई अधिकार नहीं। कानून का रौब झाड़ना बंद करके आप इंसानियत दिखा सकती हैं प्लीज? रोजी, नहीं, हम कितनी दूर से आए हैं। मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं मिस रूबियो, और अब जेड ही मेरे लिए सब कुछ है। समझी आप? मैं बस उसे देखना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। उसे बताइए मैं यहाँ आई हूँ। रोज, अगर मैं तुम्हारे भाई का पता बताऊं, फिर क्या? मैं उससे मिलूंगी, उससे मॉम के बारे में बताऊंगी, उससे पूछूंगी वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं। और अगर उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, क्या तुम यही चाहती हो? क्या तुम एक 12 साल के लड़के को पालने के लिए तैयार हो इस उम्र में? क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है, पैसा है? ओके, एक बात बता सकती हूँ, जेड के फॉस्टर पेरेंट्स तुम्हारे डैड के दोस्त थे। सच में? उन्होंने उसे गोद लिया, अपने घर में उसे रहने की जगह दी, जिसके लिए उन्हें महीने के $800 मिल रहे हैं। तो तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो। फिक्र मत करो, मुझे लगता है हम तुम लोग आ गए? तो कैसा रहा? बस ये समझ लो कि वहाँ कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सका। लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इस पर नाज है। खैर, वो सब हम तुमसे बाद में सुनेंगे, ड्रिंक्स के साथ। क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं इस वक्त। हाँ, क्यों नहीं? तुम सब अच्छे दिख रहे हो, हम भी चेंज करें? हम हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। सही कहा, वो भी सुबह से रात तक। हाँ। तो चलें, लेडीज? जरूर, क्यों नहीं। पर हेल नहीं आ रहा है। हेल तो पहुंच चुका है। I had a dream about you, baby. It's gonna come true, baby. They think that we're through, but baby, you'll be swell, you'll be great. Gonna have the whole world on a plate. Starting here, starting now, honey, everything's coming out roses. Clear the decks, clear the tracks. You got nothing to do but relax. Blow a kiss, take a bow, honey, everything's coming out roses. Now's your inning. Stand the world on its ear. Set it spinning. That'll be just the beginning. Turn it up, light the lights. You got nothing to hit but the heights. You'll be swell, you'll be great.
I can tell. Just you wait. That lucky star I talk about is good. Everything's coming up, roses and daffodils. Everything's coming up, sunshine and Santa Claus. Everything's gonna be bright lights and lollipops. Everything's coming up, roses for me and for you. हेलो यूनिटी, हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? तेरी दोस्त जवाब नहीं दे रही है। मुझे अपना दोस्त बना ले। तेरे जैसी लड़की को अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे दोस्त अंदर हैं, तो मुझे भी अंदर चलना चाहिए। ओह, हम पहले तेरा फोन लेंगे, फिर तेरा पर्स और तेरी उंगली में जो अंगूठी है वो भी। दोस्तों, मुझे लगता है ये बच्ची तुम्हें अपना फोन, पर्स या अंगूठी कुछ नहीं देना चाहती, तो बच्ची मैं दखलंदाजी कर सकता हूँ ना? शुक्रिया, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। चल। तुम ठीक तो हो ना? सॉरी मेरी बेवकूफ़ी के लिए। अरे नहीं, वो तो नहीं, ये बेवकूफ़ी थी, पर शुक्रिया मदद के लिए। तुम्हें मदद की जरूरत थी ही नहीं, तुम खुद अपनी मदद कर सकती हो। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे मेरा नाम है गिलबर्ट, बताना भूल गया। वही गिलबर्ट जो हैल के स्टोर रूम में रहता है? बिल्कुल सही समझा। और तुम वो नई मेहमान तो नहीं जो अपने भाई को ढूंढने आई है? बिल्कुल सही समझा, रोज वॉकर। मिलकर खुशी हुई। मैं तो बस अपने मकान मालिक की परफॉर्मेंस देखने जा रहा था। आपने मिस कर दी। पढ़ते पढ़ते वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। वैसे पक्का तुम ठीक हो ना? मुझे बस थोड़ी नींद की जरूरत है। तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो आप क्या पढ़ रहे थे? चेस्टरटन। तुमने उसकी किताबें पढ़ी हैं? मैं नहीं चाहता आप सोचे मैं खामखा डरा रहा हूँ, क्या हुआ? पर अगर रोज के आज रात के सपने उसकी जागती जिंदगी को दर्शाएंगे। क्या हुआ है? फ्लोरिडा के एक पब के बाहर उस पर हमला हुआ, पर वो बिना डरे उनसे लड़ी। वो फ्लोरिडा में क्या कर रही है? अपने लापता भाई को ढूंढ रही है। जेड वॉकर लापता है? हाँ, रोज उसे ढूंढ नहीं पा रही। क्या हुआ? वो तो मुझे भी नहीं मिल रहा। हाँ, क्योंकि वो लापता है। नहीं, सिर्फ जागते संसार से नहीं, वो सपनों की दुनिया से भी लापता है। मैंने सोचा अगर कोरिंथियन के काम को कॉपी करने पर वो नहीं आया तो इसीलिए मैंने एक और बार कर लिया। या हो सकता है तीसरी में आ जाए। वैसे मुझे लगता है मैंने ये काम ज्यादा अच्छे से किया। तुम दोनों ने तो कहा था कि आइडिया बेकार है, पर इससे अच्छा आइडिया मिला नहीं। अभी भी खास मेहमान की तलाश है। वैसे ये काफी दिलचस्प तरीका था अपने उस खास मेहमान की सोच को समझने का। मेरा मतलब आंखें ही क्यों, और सिर्फ आंखें ही क्यों? क्योंकि आंखों से ही मन पढ़ा जाता है। हाँ, और उन्हें बाहर निकालना भी आसान नहीं है। उसकी ट्रिक है अंगूठे का इस्तेमाल करना। आप तो हाँ, मुझे लगा तुम लोग मेरा ध्यान खींचना चाहते थे। अब जबकि मैं आ चुका हूं, बताओ मैं तुम्हारी आंखें क्यों ना निकालूं? हम आपको अपना मेहमान बनाना चाहते हैं। अपना खास मेहमान? हमारे एनुअल फॉलोअर्स मीट के खास मेहमान, जिन्हें आपके जैसा काम पसंद है। हमने सोचा कि आप इस दौर के कोरिंथियन है, तो आप उनके साथ कोई बात शेयर करना चाहें। इस दौर का कोरिंथियन? मुझे आप 130 साल के तो नहीं लगते। शुक्रिया, मुझे सुनकर अच्छा लगा। हम सबकी सोच कितनी मिलती है, सबका मानो एक जैसा ही सपना है। सपना जो कुरिन्थियन से प्रेरित हुआ। अगर ये बात है तो मैं अपने साथ एक खास मेहमान को ला सकता हूँ। वो भी एक कलेक्टर है? नहीं, कोई ऐसा जो हमारे सपने को बुलंदी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे।
क्यों नहीं लाइए। उस खास शख्सियत का नाम क्या है, या कहूँ उस खास मेहमान का नाम? वैसे जिस दुनिया से मैं हूँ वहां उसे कहते हैं वोटेक्स। जेड वॉकर जागते संसार में अभी भी जिंदा है, मगर उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। जी, मैं भी नहीं मालिक। हर इंसान अपने सपनों से जुड़ा हुआ होता है। वो जिंदगी का 1/3 हिस्सा यहाँ बिताते हैं। इस कड़ी को तोड़ना आसान नहीं, उसके लिए ज्ञान चाहिए और अलौकिक शक्ति। आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि लापता होने से पहले आखिरी सपना जो जेड वॉकर ने देखा था वो गोल्ड का था। तुम्हें लगता है उसने जेड के साथ ऐसा किया? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण लड़का नहीं है। वो रोज वॉकर का भाई है और रोज सपनों का भंवर है। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ रोज वॉकर। आप मेरे भाई के बारे में क्या जानते हैं? मदद करो प्लीज, मदद करो। जेड, आंटी क्लैरिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भाग आया। क्या? क्यों? क्या हुआ? अंकल ने कहा वो मुझे कोठरी में बंद कर देंगे। तुमने ऐसा क्या किया जेड? कुछ नहीं, वो मुझसे नफरत करते हैं। ये सच नहीं है। हम दोनों को ही उनसे दूर जाना होगा। जल्दी चलिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आंटी, हम कहीं भी जा सकते हैं, पर हमें इसी वक्त निकलना होगा। ओके, ओके। साला यहाँ चल क्या रहा है? कुछ खास नहीं। मुझे जेड मिल गया तो मैं बस उसे घर ही ला रही थी। नहीं, जेड मेरे साथ घर चलेगा। सही कहा ना जेड? जी सर। बच्चे, तुम्हें फ्रंट सीट की शाही सवारी नहीं मिलेगी। तुम्हारी जगह यहाँ है। बारनबी, ऐसा मत करो। क्यों, तुम भी आना चाहती हो? तो अपना मुंह बंद रखो।